नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जो पर्दे के पीछे छुपा है। वो झगड़ा जो धर्म और राजनीति की सीमा लांघ चुके हैं, वो रोशनी जिसके पीछे अंधेरा है, और वो हवा जो अब सिर्फ सांसों की दुश्मन बन चुकी है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ऐतिहासिक इमारत बन गई सांप्रदायिक विवाद की जमीन, कैसे दीपोत्सव की भव्यता के पीछे दब गई गरीबों की जरूरतें, कैसे गठबंधन की राजनीति में छुपा है टूट का खतरा, और कैसे दियों की रोशनी के बाद दिल्ली की हवा फिर से बन गई जहर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे होने जा रहा है एक एक परत का खुलासा, खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार संग मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दीपावली की दी शुभकामनाएं। दिवाली की रात सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा लखनऊ, सुबह नंबर 1 पर रही दिल्ली। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किया हमला, 5 जवानों की मौत। दिल्ली प्रदूषण पर भिड़ी बीजेपी और आप मंत्री सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप। दिवाली पर 6 साल के बच्चे के हाथ में फटा पटाखा, चली गई आंखों की रोशनी। राष्ट्रपति भवन परिसर में एक फ्लैट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। पंजाब किसानों का सहारा बने सीएम योगी, बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गेहूं के बीज। यमुना के झाग पर केमिकल स्प्रे को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, यूपी में सियासत गरमाई। दिवाली के बाद महंगा हुआ सोना, चांदी की चमक हुई फीकी, 1,32,920 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। दिवाली के बाद शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,900 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार बाड़ा से उठे एक वीडियो ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक बहस का एक नया दौर शुरू कर दिया है। क्या एक सांस्कृतिक धरोहर को धार्मिक संघर्ष का मैदान बनाया जा सकता है? क्या इतिहास की गरिमा के नाम पर किसी धर्म के धार्मिक अभ्यास पर रोक लगाई जा सकती है? आइए जानें इस विवाद की पूरी कहानी। पुणे के शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल होते ही राजनीति और सामाजिक विवाद गर्मा गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने इसे ऐतिहासिक धरोहर के अपमान के रूप में बताया और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। वहीं रविवार को कुलकर्णी ने सैकड़ों हिंदू संगठनों के साथ शनिवार वाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नमाज पढ़े गए स्थान पर गौमूत्र और गोबर छिड़क कर शुद्धिकरण किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण झड़प भी हुई। कुलकर्णी का कहना है कि शनिवार वाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक है और यहाँ किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने चाहिए। उन्होंने इसे इतिहास और परंपरा की रक्षा का मामला बताया। इसके साथ ही इस परिसर में मौजूद एक अवैध धार्मिक संरचना का भी जिक्र हुआ। वहीं विपक्षी दलों ने इस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। एनसीपी ने कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और इसे चुनावी सियासत से प्रेरित बताया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कदम बताया है। आपको बताते चलें, शनिवार वाड़ा पेशावरों का किला था जो 1732 में बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। ये पुणे का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो महाराष्ट्र की गौरवशाली विरासत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ऐतिहासिक स्थलों पर किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाना सही है? क्या सांप्रदायिक राजनीति इतिहास और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है? क्या धर्म के नाम पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना सही दिशा है? जाहिर है इतिहास हमें जोड़ने वाला सेतु होता है, ना कि दरारों का कारण। क्या हम इस सांप्रदायिक विवाद के बीच समझदारी और सहनशीलता की मिसाल पेश कर पाएंगे या फिर इतिहास की इस गाथा में नया विवाद जोड़ पाएगा? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताइए। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर बनाया जा रहा 19वां दीपोत्सव, जहां एक और भव्यता और ऐतिहासिक धूमधाम से
जगमगा उठा, वहीं उसकी चमक के पीछे छुपी एक सच्चाई ने सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ दिए ही रोशनी से ही समाज में उजाला फैल जाता है, या इसके पीछे छुपी कोई बड़ी असामान्यता? आज हम आपको दिखाएंगे दीपोत्सव की रोशनी के बाद छिपा वो अंधेरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल अयोध्या में भव्यता के साथ 9वां दीपोत्सव मनाया। इस आयोजन में भगवान राम के जीवन से जुड़े 21 प्रसंगों की झांकियां निकाली गईं। 3D लाइट शो का आयोजन किया गया और 2128 अर्चकों ने मिलकर महाआरती की। इस भव्य पर्व में करीब 26 लाख दियों को जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। ड्रोन कैमरे के जरिए दियों की गिनती की गई और आधिकारिक तौर पर इसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लेकिन इस शानदार उत्सव के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने उत्सव की चमक को कहीं धुंधला कर दिया। दीपोत्सव खत्म होते ही सैकड़ों लोग, खासकर गरीब तबके के लोग, जलाए गए दियों से तेल निकालने लगे। दियों का तेल बोतलों में भरकर ये लोग आर्थिक मजबूरी में अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर विपक्ष की कड़ी आलोचना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, सच तो ये दृश्य है, वो नज़ारा नहीं जिसे दिखाकर लोग चले गए। रोशनी के बाद का ये अंधेरा आज अच्छा नहीं। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाए कि इतने खर्च को गरीबों की जिंदगी सुधारने में क्यों नहीं लगाया जाता। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी दीपोत्सव के बाद जलते हुए दियों को बुझाने की तस्वीरें साझा करते हुए अधर्म बताया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में जलते हुए दिए बुझाना अशुभ माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार अयोध्या में ये कह रही है कि ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विवाद पर फिलहाल कोई स्पष्टीकरण प्रतिक्रिया अपनी पेश नहीं की है, लेकिन आयोजन की भव्यता और उसके बाद के दृश्यों ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी संस्कृति, परंपराएं असामान्यताओं को छुपा रही हैं। ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि क्या सरकारी आयोजनों में खर्चे की प्राथमिकता सही दिशा में हो रही है? क्या त्योहारों की भव्यता के पीछे आम गरीब की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर असामान्यता और गरीबी के मुद्दे दबाए जा रहे हैं? क्या भारत में समाज सुधार और समानता को भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए? जाहिर है, दियों की चमक भले ही अंधकार को थोड़ी देर के लिए दूर कर दे, लेकिन सच्ची रोशनी तो तब आएगी जब हर घर में उजाला हो, हर जीवन में उम्मीद हो। अयोध्या के इस दीपोत्सव ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम केवल रोशनी के लिए जश्न में खोए गए, या सच में एक इंसान की जिंदगी में उजाला पहुंचा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? इस बहस में आपका क्या नज़रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पूरे होते ही राजनीतिक तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए बने महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा भले ही न हुई हो, लेकिन नामांकन खत्म होते ये स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन के अंदर सीटों पर आपसी टकराव किस हद तक पहुंच जाएगा। बिहार प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की ओर से कुल 254 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि 11 सीटों पर दो उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ये विवाद महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकता है और तेजस्वी यादव के चुनाव अभियान को कमजोर कर सकता है। इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी ने अपने नाम ही की हैं, 143 सीटें। वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव की तुलना में 9 सीटें कम यानी कि 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा सीपीआई माले 20, सीपीआई 9, सीपीआईएम 4, मुकेश साहनी की बीआईपी 15, आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। हालांकि कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। पहले ही फेज की वैशाली सीट पर आरजेडी और कांग्रेस, तारापुर पर आरजेडी और बीआईपी, राजा पाराकर रोशड़ा और
बिहार शरीफ में कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं दूसरे फेज की कहलगांव, सिकंदरा, वारिसलीगंज और बेगूसराय की कुछ सीटों पर भी आंतरिक टकराव जारी है। आरजेडी ने कुछ स्थानों पर कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले से बचने की कोशिश की है, लेकिन कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवारों की टक्कर बने रहने से महागठबंधन की ताकत कमजोर पड़ सकती है। वहीं एनडीए ने सीट शेयरिंग विवाद तो झेल ही लिया, लेकिन नामांकन के साथ ही अपने मतभेद भी सुलझा लिए और गठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुका है। इस मजबूती का फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है, खासकर जब विपक्षी महागठबंधन आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है, बिहार की राजनीति लंबे समय से सत्ता और गठबंधन के खेल से जुड़ी रही है। इस बार का चुनाव महागठबंधन के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके भीतर के मतभेद उसके लिए भारी पड़ सकते हैं। ये आंतरिक संघर्ष महागठबंधन के लिए अंत साबित होगा या फिर वे चुनावी जंग में नए सिरे से अपनी ताकत दिखाएंगे। आने वाले दिनों में इसका जवाब साफ होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। रोशनी के इस पर्व के बाद दिल्ली एक बार फिर धुंध और दम घोटू हवा के साए में है। जहां एक और दियों ने घरों को रोशन किया, वहीं पटाखों ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घोल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम त्योहार मनाने की कीमत अपनी सांसों से चुका रहे हैं? आपको बता दें, दीपावली के अगले ही दिन दिल्ली और एनसीआर की हवा बहुत खराब से गंभीर स्थिति में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमित समय में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे के सारे स्तर पार कर लिए। दिल्ली के अक्षरधाम, आनंद विहार जैसे इलाके में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के 38 में से 31 सेंसरों ने हवा को बहुत खराब, 3 ने गंभीर बताया है। दिल्ली की औसत AQI रविवार को 334 रहा, जो सीधे तौर पर बहुत खराब श्रेणी में आता है। घना स्मॉग, कम दृश्यता, जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रदूषण स्तर सांस की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी और हृदय रोग के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM ने GRP का स्टेज 2 लागू कर दिया है। इस स्टेज के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, सड़क की धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव, टैरिफ की सख्ती, निगरानी जैसे उपाय सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने दिल्ली वासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से सांस की बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने, घरों में एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। जाहिर है, त्योहारों की खुशियों के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। दिल्ली की हवा हर साल दीपावली के बाद जहरीली हो जाती है। सांसें कोई त्योहार नहीं मनाती, लेकिन उनकी कीमत हमें हर त्योहार के बाद चुकानी पड़ती है। पटाखों की चंद मिनटों की खुशियों के बदले में हम अपने बच्चे, बुजुर्गों और खुद की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम त्योहार मनाएं, लेकिन धरती का ख्याल रखते हुए, क्योंकि एक त्योहार ही खुशी में अगर हम आने वाले दिनों की सांसें खो बैठे तो इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं होगा। अगली दीपावली कैसी होगी, ये आज की जागरूकता तय करेगी। सोचिए, समझिए और सांसों की कद्र कीजिए। त्योहार गुजर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छोड़ी गई यादें और असर हमारे समाज में गूंजते रहते हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक इमारत विवाद का केंद्र बन गई, कैसे रोशनी के पीछे छुपा अंधेरा, कैसे गठबंधन की मजबूरी राजनीति की कमजोरी बन गई और कैसे त्योहारों की खुशी हमारे फेफड़ों पर भारी पड़ रही है। खबरें अब तक सिर्फ खबरों का सिलसिला नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखना होगा। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या वाकई बदलाव की सोच बनाकर रहेंगे? अब फैसला आपका है, क्योंकि इतिहास में क्या दर्ज होगा ये आज की ही सोच से तय होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों, कुछ नई ज़रूरी जवाबों और कुछ ऐसे ही अहम कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।